शांति। आज 4 जून 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 4th June 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, हाई डोज मुरली है। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि सभी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मुरली की मास्टरी में चले जाए तो भी हम संपूर्ण बन सकते हैं। और वो है आज की मुरली। पूरा आध्यात्मिकता इतना सरल कर दिया है बाबा ने कि इससे और कुछ सरल हो नहीं सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य का अहंकार उसको खुद को भी तकलीफ देता है, औरों को भी तकलीफ देता है, और लोग अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं इसको जीतने की। लेकिन बाबा का तरीका इतना वंडरफुल है कि उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा ने बीज को ही पकड़ा है। आज विशेष 31 दिसंबर की मुरली है, साल का आखिरी दिन, और बाबा के सामने वैसे तो सभी भारतवासी होते हैं, लेकिन विशेष डबल फॉरेनर्स भी होते थे। तो जब आप उस समय का माहौल ध्यान में रखेंगे तो मुरली को समझना इजी होता है। 94 में ये मुरलियाँ ऊपर ओम शांति भवन के ऑडिटोरियम में होती थी। उसकी कैपेसिटी 5000। नीचे बैठकर कुर्सियाँ कम निकाल के दोनों तरफ वरिष्ठ भाई बहनों को कुर्सियाँ रख के पूरा खाली कर देते थे और वहाँ बाबा आते थे। और आज की पूरी मुरली अगर एक वाक्य में हम सार रूप में ध्यान में रखें तो वो वाक्य होगा कि बाप समान विश्व परिवर्तक बन, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये आज की पूरी मुरली है, एक समान विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तक आत्मा है, बहुत गहराई में बाबा लेके गया है। इतना सरल और सिंपल पुरुषार्थ और कुछ हो नहीं सकता। जिसके बुद्धि ने स्वीकार किया इस बात को और उस अनुसार अभ्यास किया तो आपको बहुत सुंदर अनुभव होगा। आज मैं मुंबई से 2:30 बजे निकला हूँ घर से, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मुंबई से डिब्रूगढ़। अभी डिब्रूगढ़ आता है अपर आसाम की तरफ, जो अरुणाचल प्रदेश को लग के है, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से डिब्रूगढ़, वो भी वाया इम्फाल, ऐसे वो फ्लाइट जाती है। तो मैंने देखा रात को लेट हुआ सोने को, फिर अमृत वेला किए बगैर वैसे ही निकले थे। फिर एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंचना था क्योंकि गाड़ी नहीं मिलती हमारे इधर, कोई छोड़ने वाला है नहीं। तो एयरपोर्ट जाने के बाद में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत चलना पड़ता है,
गेट कौन सा आता है उसके ऊपर है। तो वहाँ जाके फिर ये अभ्यास किया, तो मैंने देखा ये आत्मा का अभ्यास इतना सुख देता है। नींद पूरी नहीं हुई थी, तो लेटे लेटे अलार्म लगा के पड़ा अभ्यास कर रहा था। तो मैं देखा जैसे ही 4 बज गए मुझे उठ के बैठना पड़ा, और ऐसे अनुभव कर रहा था कि कोई ऊपर से भर रहा है मेरे को। लेकिन अभ्यास एक ही है जो बहुत काल का अभ्यास है, कि कंबाइंड स्टेज का अनुभव करना। और बिंदु का साक्षात्कार बहुत बार हुआ है, तो बुद्धि में वो बिंदु दिखाई देता है, और उसको फील करते हैं कि मैं इतना सूक्ष्म बिंदु हूँ जिसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट है, और शिव बाबा भी बिंदु है। तो उस बिंदु के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, और जैसे ही कंबाइंड होते हैं ऑटोमेटिकली ऐसे फील होता है कि चारों तरफ प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर हल्केपन का अनुभव होता है, एकाग्र हो जाते हैं, और फिर उस अनुसार दिन भर अवस्था रहती है, उसकी एनर्जी शाम तक काम कर रही है। तो जो बाबा कहता है मुरली के एक एक शब्द, अमृत वेला अगर आपका अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका। आज बाबा ने कहा कि दो ही शब्द है जो मनुष्य को गिराते हैं, और ये दो ही शब्द है मनुष्य को उठाते भी है। जैसे उर्दू में एक शेर है, उसमें वो कहता है, शायर या कवि कहता है कि जिद्दी परिंदा है इंसान। परिंदा माना पंछी। जिद्दी परिंदा है इंसान, बंधा भी उम्मीदों से है और उड़ता भी उम्मीदों से ही है। माना बंधन और मोक्ष का कारण उसकी उम्मीदें हैं, उम्मीद के ऊपर ही वो बंधा हुआ है, और उम्मीद के वजह से ही वो उड़ भी रहा है। बाबा ने कहा दो शब्द है, मैं और मेरा। ये शब्द गिराते भी है और यही शब्द उड़ाते भी है। यहीं पे बाबा ने पूरा आध्यात्मिकता को चेंज कर दिया, क्योंकि बाबा को पता है बीज को ही पकड़ना है। जब आप बीज को ठीक करते हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। आप सब अगर जानते होंगे कि जिसको बाबा मुरली में याद करता है सर्वोदया लीडर, वो है आचार्य विनोबा भावे जी, संस्कृत स्कॉलर, जिन्होंने 1932 में महाराष्ट्र राज्य के, भारत का महाराष्ट्र राज्य है उसमें वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जेल में गए थे वो, और भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो जेल में उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कैदियों को कुछ सुनाओ, क्योंकि ये आचार्य थे। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन लिए, और ये हम सब का भाग्य है कि उस समय लिखने वाली भी व्यक्ति वैसे ही थी जेल में, जो भी महाराष्ट्र की और एक बड़ी हस्ती जिन्होंने इसको लिखा, जिन्होंने प्यार का संदेश दिया, वो भी एक टीचर थे। और उन्होंने ये पूरा लिख के निकले प्रवचन, और यही प्रवचन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक बना। क्योंकि स्पॉन्टेनियस दिए थे, कैदियों के सामने दिया था, तो बहुत सरल अर्थ उन्होंने भगवत गीता का सबके सामने दिया। वो आचार्य विनोबा भावे जब छोटे थे तो उनकी माँ को वो परेशान करने लगे, तो माँ ने क्या किया, एक भारत का नक्शा था उसको फाड़ दिया, 4-5 टुकड़े किए, और इसको बोला कि तू इसको जोड़ के दिखा करके। माँ को लगा कि इसको बहुत टाइम लगेगा इसको जोड़ने में, लेकिन इस बंदे ने वो पूरा नक्शा 5 मिनट के अंदर जोड़ के दिखा दिया माँ को। तो माँ को आश्चर्य लगा कि ये सब कैसे किया तूने। तो उसने कहा कि बहुत सरल था माँ, इस नक्शे के पीछे एक व्यक्ति का चेहरा था, वो चेहरे को मैंने जोड़ दिया तो नक्शा अपने आप बन गया।
कुछ ऐसी हालत है, जब हम इस बीज को पकड़ लेते हैं तो बाकी सब चीज़ें अपने आप होने लगती है, हमको कोई मेहनत नहीं लगता है। गिराने वाला एक ही शब्द है, मैं और मेरापन। मैं आपको इसके ऊपर बहुत अनुभव सुना सकता हूँ। महाराष्ट्र में परभनी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर मुझे प्रवचन लेने के लिए बुलाया गया ज्ञानेश्वरी के ऊपर। अभी वहाँ की प्रथा ऐसे है कि बहुत सारे लोग आते हैं और ज्ञानेश्वरी का बुक सामने रखा हुआ रहता है, बहुत बड़ी किताब है, दांडेकर, मामा दांडेकर द्वारा लिखी गई, बहुत सुंदर है। तो वहाँ की प्रथा ऐसे है कि आपको बुक को खोलना है, जो भी पेज आएगा उसके ऊपर जो श्लोक होगा उसके ऊपर आपको क्लास लेना है। तो मेरा भाग्य अच्छा था, क्योंकि ज्ञानेश्वरी बहुत डीप है, 9,000 श्लोक, कहाँ 700 श्लोक भगवत गीता के, और कहाँ श्री संत ज्ञानेश्वर ने उसको 9,000 श्लोकों में कन्वर्ट किया है। तो जो मैंने पेज खोला, वो पेज पर, माना उस पन्ने पर ये श्लोक आया हुआ था, मराठी में ऐसे कहते हैं, मी आणि माझी आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तोची संन्यासी जान। तो ज्ञानेश्वर व्याख्या कर रहे थे सन्यासी किसको कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरापन, ये दो शब्द जिसके अंतःकरण से परिवर्तित हो चुके हैं, अंतःकरण माना सबकॉन्शियस में से जिसने चेंज कर दिया है, वही सच्चा सन्यासी है। तो आप सोचो, ये शब्द परमार्थ में भी लोगों को पता है कि ये दो ही शब्द है जो गिराने वाले हैं। दादी जानकी भी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। उसमें उन्होंने तीसरा शब्द ऐड किया कि मुझे क्या करना है। ये 3 शब्दों में पूरी भगवत गीता आ जाती है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। क्योंकि यहीं पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मोह और कर्तव्य में क्या फर्क है। वो मोह को कर्तव्य समझ लेता है कि इतना तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे जिएंगे हम, मशीन तो नहीं है। लेकिन मोह और कर्तव्य में फर्क है। आजकल के माँ बाप को मैं हमेशा ये सुनाता हूँ कि आप कर्तव्य करो, मोह मत रखो। बच्चा डिमांड कर रहा है इसलिए उसको हर चीज देनी नहीं चाहिए। माँ बाप सोचते हैं हमको नहीं मिला बचपन में तो मेरे बेटे को तो मिलना चाहिए, बेटी को तो मिलना चाहिए। बाद में इनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। हर चीज बच्चे को आप इजीली दे देंगे तो उसको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। उसको उसको इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। तो मोह और कर्तव्य में फर्क हमको भगवत गीता सिखाती है। तो मैं कौन और मेरा कौन, इसको यथार्थ रूप में समझना चाहिए। इसके ऊपर हम घंटों जा सकते हैं, लेकिन आज जो बाबा ने कहा उसी बात को हम ले लेंगे कि मैं और मेरा। जैसे कई लोग समझते हैं मैं तो सीनियर हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो ये स्वाभिमान भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है। ऐसे ही बाबा ने मेरापन भी बताया है। बाबा को ये बोलना क्यों पड़ रहा है, क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि बाबा को पता है कि मैं और मेरापन बच्चों को परेशान कर रहा है। तो बाबा ने आज कहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं उसकी लिस्ट बताई है कि मेरा कितने बार आता है। जैसे शरीर मेरा है, लेकिन साथ में बाबा ने कहा मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीजें हैं, मेरी चीज को हाथ मत लगाना, मेरा परिवार है,
यहाँ तक तो ठीक था, आगे सूक्ष्म मेरा सेंटर है। बहुत सारे बीके भाई बहने मुझे बताते रहते हैं कि सचिन भाई मेरे सेंटर पर आओ। मैं कहता हूँ अच्छा, बाबा का होता तो मैं आ जाता, तुम्हारे सेंटर पर आके मैं क्या करूँ। मेरा जिज्ञासु है, मैंने इसको 7 डेज कोर्स किया है, मैंने इसको ज्ञान में लाया है, मेरी सेवा है। मेरी सेवा इसने क्यों की, मेरी सेवा। तो बाबा ने कहा खेल तो करते हो ना, मेरा शब्द बोलते हो तो खेल करते हो। बाबा ने कहा, बाबा ने इसको खेल कहा है। अभी ये जो मैं और मेरा है, यही दुख का कारण है, दुख का फेरा है मैं और मेरा। और बाबा ने कहा इसी को आपको चेंज करना है। और बाबा बहुत गहराई में लेके गया। जो लोग कहते हैं कि क्या करे, बात ही ऐसी थी। जैसे गुस्सा करने वाले लोग मुझे बोलते हैं कि सचिन भाई ऐसे हमको गुस्सा नहीं आता है। मैं कहता हूँ कैसे आता है, तो बोलता है बात ही ऐसी हो जाती है तो गुस्सा करना ही पड़ता है। माना वो जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि गुस्सा किए बगैर काम नहीं हो सकता, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये मैं और मेरापन को आप यथार्थ रूप से यूज करो। जब भी मैं शब्द इस्तेमाल करते हो तो अंदर से आना चाहिए कि मैं कौन। मैं कौन, ये स्वमान है। पूरा स्पिरिचुअलिटी इस एक शब्द के ऊपर है, मैं कौन। तो मैं केवल बिंदु रूप आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा, ये बहुत गहराई में जाना चाहिए। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट अंग्रेजी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की सीढ़ी है। पहले अवेयरनेस, जागृति होती है, फिर खुद को समझने लगते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करने लगते हैं। चौथा है सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर स्वमान में स्थित होने लगते हैं। और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वमान है, वहाँ स्व परिवर्तन होता है। तो मैं कौन को समझने में पूरा जीवन चला जाता है, पूरा जीवन चला जाता है। मैं कौन। डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, माइंड बॉडी मेडिसिन के फाउंडर। वो कहते हैं हु एम आई इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू आंसर। क्योंकि पूरी आध्यात्मिकता माना ये समझने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ। अभी मैं कौन हूँ, इसके साथ बहुत सारे उप प्रश्न है जो उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ जुड़े हुए कौन से प्रश्न है, जैसे आपने पूछा मैं कौन, तो इमीडिएटली दूसरा आता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे क्या करना चाहिए, ये सब प्रश्न मैं कौन के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। यू विल ट्रांसेंड ऑल द लिमिटेशंस, आप सभी बंधनों को तोड़कर बेहद में चले जाओगे जिस दिन आपको रियलाइज होगा कि आप कौन है। ये मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ। मेरा तो ड्रीम था अमेरिका जाके सेटल होने का करके, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे अमेरिका जाके सेटल हुए हैं। यूएसएमएलई करके एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दे के क्लियर करके, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत है। कई लोग लंदन गए हैं, कई ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनको भारत पसंद नहीं था। मेरा भी वैसे ही थिंकिंग था। लेकिन जैसे ही मधुबन गया, जन्म मधुबन का है, मधुबन में पांडव भवन, उस समय तो शांतिवन नहीं था ना, ज्ञान सरोवर था। तो पांडव भवन में हमारा कोर्स हुआ। आदरणीय शीलू दीदी ने हमारा 7 डेज कोर्स किया। तो जैसे ही देखा, पांडव भवन देखा, श्री कृष्ण का फोटो देखा, पूरा पासवर्ड चला गया अंदर, फाइल खुल गई कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। उसी क्षण एवरीथिंग चेंज, जिसको झाट को कहते हैं बाबा।
और समझ में आया कि जन्म किस लिए हुआ है हमारा। उसी क्षण डिसीजन लिया कि हमको कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, बस बाबा के लिए अभी जीना है। ये डिसीजन ले लिया गया उसी स्थान पर। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर बाबा ने देखो आज सेवा के लिए निमित्त बनाया है। तो अभी खुश है, स्वयं से संतुष्ट है कि अगर शरीर भी छूटा, अभी इस समय शरीर छूटा, तो भी संतुष्ट रहेंगे कि 23 साल की उम्र में बाबा के पास आए। और अभी 27-28 साल हो गए कि ईश्वर यूज कर रहा है हमको। जब शरीर छूटेगा तो खुशी खुशी से जाएंगे कि जो चाहिए था वो किया। नहीं तो कई लोग निर्णय नहीं ले पाते जीवन का, ये करो या नहीं करो। डिसीजन लिया, जो होगा देखा जाएगा। इसमें बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन बाबा की मदद से उसको पास कर लिया। अभी डे बाय डे अभी तक यही अभ्यास चालू है कि मैं कौन, उसकी गहराई में जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। पहले मैंने सोचा नहीं था कि नशा मुक्ति में फोकस करेंगे। पहले तो सभी सेवा करनी होती थी, डायबिटीज के ऊपर सेशन लेते थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर लेते थे, या हार्ट के ऊपर लेते थे। जो सेवा मिलती थी आपको बताते हुए खुशी होती है कि शुरुआत में तो हमको सिक्योरिटी की सेवा भी दी गई थी। शांतिवन में नए नए थे तो जो सेवा मिलती थी करते थे, रात भर सिक्योरिटी का पहरा देते थे। फिर किसी को रहम आया, ये एमबीबीएस डॉक्टर है, इसको सिक्योरिटी में नहीं लगाओ, इसको डिस्पेंसरी में बिठाओ। तो ऐसे सेवा बदलते गए। लेकिन बाबा की सेवा करने का लक्ष्य था, तो बाबा आपके इच्छाओं को पूर्ण करता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद में थे, बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारी परम आदरणीय रुक्मिणी बहन जी जो मधुबन में भोग लगाती है, वो ड्रामा प्लान अनुसार अहमदाबाद में इंडिया कॉलोनी सेंटर पर आए थे। और हम शाम को प्रोग्राम किया, दूसरे दिन सुबह भोग लगा। तो आदरणीय रुक्मिणी बहन जी ने भोग लगाया, मैसेज सुनाया, और फिर बाबा का जो भोग का हार था, पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने वो मुझे दे दिया कि आपके लिए है करके। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसा कुछ होने लगता है। तो बाबा यूज कर रहा है, कहने का मेरा भाव है। तो बहुत खुशी होती है कि हम जिस लक्ष्य से लेकर बाबा के पास आए थे, बाबा उसको पूर्ण कर रहा है। ऐसे मुझे लगता है हर बाबा के बच्चे की मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। लेकिन जब हम मैं और मेरे के गहराई में जाएंगे, दूसरा मेरा बाबा ये शब्द याद रहेगा, तो निरंतर योगी हो जाएंगे। तो मैं कौन और मेरे कौन, इसकी गहराई में जाएंगे तो जीवन परिवर्तन होना ही है। फिर मुझे क्या करना है, ये अपने आप बाबा आपको दे देगा। दूसरा, बाबा ने नए साल में बताया कि जब नया साल होता है तो सबको सौगात दी जाती है, गिफ्ट देते हैं। जैसे क्रिसमस में भी आप सबको पता होगा कि क्रिसमस का जो ट्री होता है उसके नीचे गिफ्ट होती है। और सेंटा क्लॉज जो एक्चुअली बाप दादा का प्रतीक है, क्योंकि सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस होता है वो लाल और सफ़ेद होता है। लाल माना परम धाम में रहने वाला शिव बाबा, और सफ़ेद माना सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा बाबा, और वो बूढ़ा दिखाया है। तो ये बूढ़ा बाबा कौन है, लाल और सफ़ेद? तो ये बाप दादा है जो बच्चों के लिए सौगात लेकर आया है। तो सौगात देता है, तो हमको भी बाप जैसा सौगात देना है हर एक को। आज बाबा ने कहा कोई भी आपके पास आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाना चाहिए। तो क्या दे सकते हैं? तो पहले भी कहानी सुनाया। एक गरीब भिखारी संत के पास गया, बोला मेरी गरीबी को दूर करो। तो संत ने कहा तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें देना नहीं आता है। उसको बहुत आश्चर्य लगा, उसने कहा मैं क्या दे सकता हूँ, मैं खुद भिखारी हूँ। तो संत ने कहा आप किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हैं, आप किसी को दो मीठे बोल बोल सकते हो, है ना, आप किसी के लिए शुभ भावना रख सकते हो। एग्जैक्टली यही बात आज बाबा ने मुरली में आई है। आप बताइए कि इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी
जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, हमेशा मीठा बोलो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। और ये सौगात सेकंड में देना है, और ऐसे नहीं सामने वाला ले नहीं ले, आपको देना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि गिफ्ट खाली नहीं होनी चाहिए, बाबा से लेकर देना है। हम सबके पास बहुत सारा गिफ्ट है, इसको बांटते जाओ, जितना देते जाएंगे उतना आपको खुशी होगी। और कोई आपको स्नेह दे नहीं दे तो भी आपको उसको देना है। कोई आप पर क्रोध करे, बाबा ने कहा, तो आपको स्नेह के रूप में लेना है, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं, किसी के भी निगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो पूरा वर्ष स्नेह देना और स्नेह लेना है। ऐसा नहीं कहना कि इसने नहीं दिया ही नहीं, मैं क्या करूं, नहीं, वो दे या ना दे हमको देना है, क्योंकि मैं मास्टर दाता हूं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। दाता के आगे कोई भी खाली हाथ नहीं, दाता मांगता नहीं है, देवता है, देने वाला है। तो आज से ही अभ्यास करेंगे। मैं अभ्यास बहुत समय से कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सचमुच में लोगों को ज़रूरत है। अप्रिशिएट करो, मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को अप्रिशिएट करो। आपको नहीं पता, आपका एक उमंग उत्साह का बोल सामने वाले का जीवन बदल सकता है। तो कोई भी मेरे सामने आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई भी कारण नहीं चलेगा। आज बाबा ने प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा लेने को कहा है, बहुत अंडरलाइन, इसको बड़े पेपर के ऊपर लिख के अपने रूम में चिपका देना चाहिए। जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्या करना है, बाबा ने कहा, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे और नहीं बोलेंगे। तीन बातें, न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे। अगर ये हमने करके दिखाया तो बाबा ने कहा पूरा वर्ष शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष बन जाएगा। किसी की कमी को देखना नहीं है, बोलना नहीं है, और सुनना भी नहीं है। सुनना भी पाप हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ सुना। आपने हाँ में हाँ मिलाया तो भी बोझा चढ़ गया, क्योंकि कचरा अंदर चला गया। तो ये बहुत सूक्ष्म धारणा है। शायद कुछ दिन पहले हमने इसकी गहराई देखी थी कि मम्मा कचहरी लगाते थे कि अवगुण देखा, चित्त के ऊपर रखा और वर्णन किया, ये तीनों पाप की कैटेगरी में आ जाते हैं। आपका योग नहीं लग सकता। इसलिए अवगुण कमी कमजोरियों को देखना नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के संग के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में आना ही नहीं है। मैं विश्व परिवर्तक हूँ, प्रकृति को परिवर्तन कर सकता हूँ, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ? हो सकता है। मैं ये अभ्यास सभी माताओं बहनों को देता हूँ जो कहते हैं हमारा पति शराब पीता है, बेटा नशा करता है। आपको उसको देखना है, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छी आत्मा है। ये हमारा भाव, ये हमारी शुभ भावना उसको बदल देगी। ये मेरा अनुभव है, आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। त्रिकालदर्शी बनेंगे, आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। शिव भगवान वाच। ऐसे नहीं बहुत बिजी थे इसलिए जो सामने आया वो करना शुरू किया, नहीं, सोचो समझो कर्म करो, तीनों कालों को देखकर कर्म करना है। त्रिकालदर्शी में स्थित होकर कर्म करना है, तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। और ये बाबा के बच्चे ऐसे त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हैं, उन्हें हर बात में सफलता मिलती है। सफलता का फॉर्मूला है त्रिकालदर्शी बन के कर्म करना। और ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, त्रिकालदर्शी बन के कर्म करते हैं, वो अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करते रहेंगे। उनका जीवन ही दुनिया के लिए मैसेज है। हमको कुछ कहना नहीं है, मुंह से बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा लाइफ ही बोलेगा। हमारा लाइफ ही हमारा विजिटिंग कार्ड है, हमारा चेहरा हमारा विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। तो आज पूरे दिन भर में अगर आप मुझे कहो तो विश्व परिवर्तक अवस्था में स्थित होना है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, बात ही ऐसी हुई, नहीं।
फरिश्ते हैं हम। फरिश्ता आता है, संदेश देता है, उड़ जाता है। फरिश्ता आता है, संदेश देता है, उड़ जाता है। पुरानी बातों को विदाई और विदाई के साथ बधाई देते हुए हर एक को सौगात देना है। कोई भी मेरे सामने आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं मास्टर दाता हूँ और हर एक की विशेषता को मुझे देखना है। जब हर एक की विशेषता देखेंगे तो अपने आप मेरी अवस्था भी विशेष बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।